चलिए तो आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा नल और टंकी। ठीक है, नल और टंकी। अब देखो भैया क्या होता है जीवन में, जब आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था तो टाइम एंड वर्क का पूरा उपयोग किया गया वर्क और वेज में, और उसी तरीके से टाइम एंड वर्क का पूरा उपयोग किया जाएगा आपको नल और टंकी में, पाइप और सिस्टम में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका ये। ठीक है, और सवाल आपके पेपर में कितने पूछे जाते हैं, तो प्री में कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है, और मेंस में कम से कम 2 से 3 सवाल रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करने के पहले जो बेसिक कंसेप्ट हमें टाइम एंड वर्क में, या फिर हम यूँ कह लीजिए नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम में जानना होता है, वो हम जानते हैं। क्या क्या होता है वो बेसिक कंसेप्ट। जैसे मानो सवाल आपका क्या रहता है कि एक नल ए है और ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और दूसरा नल हमारा बी है जो किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे, ये हमारा सबसे पहला टाइप पूछा जाएगा कि ए भी भर सकता है, बी भी भर सकता है, तो मिलकर कितने देर में भरेंगे। तो आपको ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आपको 10 और 20 का क्या लेना होगा, तो एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक क्यों लेते हैं। जो भी यहाँ पर कार्य होता है ना, जो भी यहाँ पर एलसीएम लेते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर टोटल वर्क। इस बात को समझेंगे। ये जो हमारा वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमारा वैल्यू हमेशा टाइम होता है। जैसे मानो मैंने कहा 10 घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे में भर सकते हैं, तो 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 20 लेते हैं। ठीक है, इस 20 को हम 10 के साथ भाग करेंगे तो 2 आएगा, 20 को 1 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। असल में जो हमारा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम कार्य करते हैं, जैसे मानो हमारा मोनू है, मोनू एक दिन में 1 बिस्किट खाता है, तो 5 दिनों में कितना खाएगा, 5 बिस्किट। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मानो वर्क जो करना है, मोनू को 10 गुड्डे बनाने हैं, मोनू को मानो 10 गुड्डे बनाने हैं अपनी गुड़िया के लिए। ठीक है, और मोनू की जो एफिशिएंसी है एक दिन में 2 गुड्डे बनाने की है, तो 10 गुड्डे बनाने में समय कितना लेगा, यानी वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू यहाँ पर 5 लिखेंगे तब भी आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, और इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा टाइम दिया गया है तो एक ऐसी संख्या को लेते हैं जो 10 और 20 दोनों से कट जाए। कटेगा तभी हमारा एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आएगा। जरूरी नहीं है आप 20 लो, आप 40 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपने मर्जी के मालिक हो। लेकिन यहाँ पर 2 और 1 लेने की वजह से ये संख्याएं कट जाती हैं। तो हमने 20 को माना कि ये हमारा कुल कार्य है, और ये जनाब उस कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं, यानी प्रत्येक घंटे ये कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। 20 टोटल वर्क है और ये जनाब उसको 20 घंटे में कर सकते हैं, यानी प्रत्येक दिन कितना काम कर रहे हैं या प्रत्येक घंटे कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो अगर हमारा ये टाइम होता है, ये वर्क होता है, तो ये 2 और 1 क्या होती है, तो बोलेंगे सर ये हमारी क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, सवाल में कहा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर हमारा वर्क कितना है, तो बोलेंगे सर 20, और क्षमता कितनी है, तो 2 + 1 3, यानी जो समय लगेगा वो लगेगा 20/3। तो ये पहला क्वेश्चन होता है जहां पर हमारे दोनों पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं। अब हमारा आता है टाइप नंबर 2 या सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति काम करता है और दूसरा काम को बिगाड़ता है। ठीक है, जैसे मानिए मैंने कहा आपको कि ए किसी कार्य को जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी जो है, या एक नल है ए जो है, वो 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, और बी एक लीकेज है। बी क्या है, तो बी आप बोलेंगे कि सर बी एक लीक है। ठीक है, जो 20 घंटे में नल को खाली कर सकता है। अगर मानो यहाँ पर ये टंकी है, तो ये टंकी को भरने वाला 10 घंटे लगाएगा भरने में, और यहाँ पर एक लीक लगी हुई है जो इसमें से पानी को निकाल रहा है, तो वो 20 घंटे में खाली करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करे तो टंकी कितने देरों में भरेगी, ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने देर में टंकी हमारी भरेगी। तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे 10 और 20 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 10 का हमारा 2 गुना और 20 का हमारा 1 गुना। जो खाली करने वाला होता है याद रखेंगे हमेशा कि उसकी क्षमता नेगेटिव में होती है, जो भरने वाला होता है उसकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव में होती है। ये जनाब खाली करने वाले हैं तो ये हमेशा नेगेटिव काम करेंगे, इनकी क्षमता हमेशा नेगेटिव में होगी। अब हमसे बोला गया बताओ कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर हमेशा याद रखेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना कार्य करवाना है, तो बोलेंगे सर 20 यूनिट कार्य करवाना है, और एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। ये हमारा 2 यूनिट भरेगा और अगला वाला हमारा 1 यूनिट खाली करेगा, यानी बोलेंगे सर 20/2 - 1, यानी 20 घंटा लगेगा उसको क्या, टंकी को भरने में। 20 घंटा लगेगा टंकी को भरने में। समझ में आ गई बात मेरे भाई, क्लियर है। चलो, तो उसी तरीके से सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है। सवाल में कहा गया है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने दिनों में भरता है।
तो कहा गया सवाल में जो भर सकता है वो कितने देर में। इंग्लिश और हिंदी में गलती है क्या? इंग्लिश में यहाँ पर 8 कर लेंगे, इंग्लिश में यहाँ पर 8 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जो भर सकता है वो कितने देर में, तो बोलेंगे सर 8 घंटे में। जो खाली कर सकता है वो कितने देर में, 16 घंटे में। 8 और 16 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे सर 8 और 16 का 16 होता है। एक ऐसी संख्या जो 8 और 16 से कट जाए, ठीक है। 8 से कितनी बार में, तो 2 बार में। 16 से कितनी बार में, 1 बार में। जो भरता है उसका एफिशिएंसी प्लस में होता है, जो खाली करता है उसकी क्षमता कितनी होती है, माइनस में होती है। क्लियर है ये बात? बोला गया है वही टंकी को दोनों के द्वारा भरा जाना है, यानी यही काम अगर दोनों लोग करें तो कितना दिन में होगा। तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है, तो 16 यूनिट। ये जनाब 2 यूनिट भरेंगे और ये 1 यूनिट खाली करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 घंटे इज द करेक्ट आंसर। 16 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। वापस से सवाल में कहा गया है कि एक टंकी में 2 नल हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो एक टंकी में 2 नल हैं जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है, तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। तीसरा पाइप मतलब ऐसा कहा गया है कि देखिए बात समझिएगा आप, बात में ऐसा कहा गया है कि ये आपका टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में कहानी क्या है कि एक नल इसको भर रहा है और यहाँ से दूसरा नल भी इसको भर रहा है। भरने वाले नल कितने कितने मिनट में भरेंगे, तो 12 मिनट में और हमारे यहाँ 15 मिनट में। और उसके बाद पता चलता है कि कुछ देर के बाद एक बदमाश बच्चा मानो आया और इसने यहाँ पर छेद कर दिया। अब छेद कर दिया तो भैया यहाँ से पानी निकलने लगा, ठीक है। तो ये जनाब अगर अकेला काम करेंगे तो 12 घंटे में भर सकते हैं, ये अकेला काम करेंगे तो 15 मिनट में भर सकते हैं, घंटे नहीं है मिनट है। कहा गया यदि तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, तो तीनों लोग मिलकर, कहा गया व्हेन ऑल द पाइप आर ओपनड, जब तीनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाता है तो खाली हुआ टंकी पूरा का पूरा 20 मिनट में भर जाता है। तो बताओ ये जो वेस्ट वाला पाइप है ना, ये वाला पाइप है, ये पाइप अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम कर पाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, भरने वाले कितने मिनट में, तो 12 मिनट में। दूसरा वाला कितने मिनट में, 15 में, ठीक है। ये हमारी ए की बात हो गई, ये हमारी बी की बात हो गई, और हमारे तीनों लोग हो गए ए प्लस बी प्लस सी। वो कितने देर में करेंगे, तो बोलोगे सर वो वहां पर 20 मिनट में करेंगे, ठीक है। अब हमने इनकी एलसीएम ली, यहाँ पर तीनों का तीनों क्या लिया, एलसीएम लिया। देखो एलसीएम लेने के भी बड़े प्यारे प्यारे तरीके हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 12 15 20 का एलसीएम सीधा का सीधा ले लेंगे 60। समझ में आ गई बात यहाँ पे। 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ये जो है भरने वाले हैं, ये भी भरने वाले हैं। अब सोचो ए 5 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट काम करता है, तीनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे ये बताओ। ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 मिलकर, यानी जरूर यहाँ पर जो सी है तीसरा बंदा है वो खाली कर रहा है। अगर वो बंदा खाली कर रहा है तो उसकी क्षमता कैसे निकालेंगे। इन दोनों का 9 है और तीनों का जो है हमारा 3 है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी जो है 9 है, उसमें एक्स जोड़ने पर कितना आया है, उसको जोड़ने पर 3 आया है, यानी एक्स का मान कितना है, तो -6 है। समझ में आया बात। ए प्लस बी की क्षमता 9 मान ली, सी की क्षमता x मान ली, तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो सी की क्षमता -6 आ गई। सवाल में बोला गया है सी को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है, तो बोलेंगे सर 60 है, और क्षमता कितनी है, तो 6 है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि पाइपें एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण पूरी की पूरी टंकी 28 घंटों में भर जाता है। तो रिसाव अकेला उस पूरी टंकी को, ठीक है, पूरे भरे हुए टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। मतलब सवाल हमारा ऐसे है कि यदि ए अकेला काम करे, यदि ए अकेला टंकी को भरे तो वो 20 घंटे में भर देगा, लेकिन उसके साथ एक लीकेज जो है वो काम कर रहा था। जैसे मानो कि मैंने कहा कि देखो अगर ये मेरा टंकी है, इसको मैं अगर अकेले भरने में समय लूंगा ना, तो मैं 20 घंटे में पूरी की पूरी टंकी को भर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सिचुएशन हमारा ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक पाइप इसको भर रहा होता है और दूसरा यहाँ से पानी निकाल के खाली कर रहा होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो समय लगता है अकेले भरने में 20 घंटे, और इस तरीके से यहाँ टंकी को भरने में जो समय लगता है वो लगता है हमारा 28 घंटे। समझ में आया बात। तो कहा गया जो ये लीकेज है,
अगर मानो इस टंकी के अंदर से भरने वाली पाइप को हटा दें तो ये जो लीकेज है ये अकेले कितने देर में उस टंकी को खाली कर देगा, ये जो लीकेज है कितने देर में खाली कर देगा। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, ऐसे सवालों में ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना होता, सिंपल बातें हम समझते हैं। हम जो जो काम कर रहा होता है ना उसके टाइम को लेते हैं। हमने कहा पाइप भर सकता है, तो हमने कहा मानो ए अगर भर रहा है तो कितने देर में भरेगा, तो 20 घंटे में। फिर उसके बाद कहा गया है पाइप और लीकेज, दो लोग आ गए, दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं कितने देर में, 28 में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये लोग दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 28 में। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पे अगर 20 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 आएगा। उसी तरीके से अगर 28 का करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 आएगा। ठीक है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखो 2 का स्क्वायर दोनों के पास है तो 2 का स्क्वायर भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 7 बचे 35, 35 का 4 गुना कितना होता है, 140। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इनका एलसीएम जनाब 140 आएगा। मेरी बात समझ में आ गया। इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा, 140। 20 का कितना गुना, तो 7 गुना, 28 का कितना गुना, तो 5 गुना यहाँ पे। अब हमने कहा सोचो यहाँ पर ए अकेला अगर काम करे तो ए 7 यूनिट काम करेगा, और वो बी के साथ काम करे तो 5 यूनिट करेगा। यानी ए ने 7 यूनिट काम किया है, बी ने मानो बी यूनिट काम किया है, तब काम हुआ है 5। यानी बी जो काम कर रहा है 5 में से 7 गया, कितना काम कर रहा है, तो -2 का काम कर रहा है। बी 2 काम घटाने का काम कर रहा है। बी जो है उसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 7 है, दोनों की मिला के क्षमता 5 है, तो 2 कहाँ गई, तो वो 2 जो थी वो बी की क्षमता थी। बी की क्षमता हमने निकाल लिया। अब कहा है वो काम आपसे बी को करवाना है, तो मानिए अगर वो काम बी करेगा तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम है कितना, तो बोलेंगे 140, और बी की क्षमता है कितनी, 2 है, तो इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर 70 आ गया। तो 70 हमारा आंसर होगा। लेकिन सवाल में क्या हो सकता है कल के दिन, ठीक है, सवाल में क्या हो सकता है कल के दिन, इस बात को ध्यान रखो। कल के दिन ऐसा हो सकता है आपको कि मानो यहाँ पर क्वेश्चन को बदल देता और क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहता कि इस कार्य का 3 गुना करवाना है, इस कार्य का 3 गुना करवाना है और बी के क्षमता के आधे से करवाना है, तो समय कितना लगेगा। तो बोलोगे सर वर्क बराबर इसी कार्य का कितना गुना, तो इस कार्य का मान लो 3 गुना करवाना है, और इस क्षमता के आधे से 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो उस केस में बी को जो समय लगता है वो 420। मतलब आपका एग्जामिनर जिस तरीके से आपसे बोलेगा, तुम समय को 2 गुना करो, तुम कार्य को 2 गुना करो, तुम क्षमता को 2 गुना करो, आपको उस तरीके से लेना पड़ेगा टाइम को निकालने के लिए। कहा गया है कि पाइप एक्स जो है वो उसको कितने देर में भर सकता है, तो बोलेंगे सर 24 मिनट में। फिर उसके बाद कहा गया कि पाइप वाई इसको कितने देर में भर सकता है, तो 36 मिनट में। अभी बस जितना कहा गया है ना आप उतना ही नोट करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहा गया है 24 मिनट 36 मिनट, बस इनको देख के इनका इस्तेमाल करके आप 24 और 36 के अनुपात से आप इनका एलसीएम ले लो। तो आप बोलोगे सर 24 और 36 का एलसीएम 72 होता है। ठीक है, 72 होता है। 24 का कितना गुना, तो 3 गुना, 36 का कितना गुना, 2 गुना। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों की क्षमता प्लस में होगी, दोनों खाली करने वाले होंगे तो माइनस में होगा, और जो भरने वाला होगा वो प्लस में, जो खाली करने वाला होगा माइनस में। फिर कहा गया है दोनों को साथ में खोला जाता है और 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया जाता है। आप इस एग्जाम्पल को अपने तरीके से लीजिए। जैसे मान लिया आप लोग 2 दोस्त हैं, ठीक है, और 2 दोस्तों ने मिलकर जो है काम करना शुरू किया। ठीक, अब जैसे मानो 9 दिन के बाद कोई छोड़कर चला जाता है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 दिनों तक आप लोगों ने मिलकर 2 दोस्तों ने काम किया है। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा। मैंने कहा कि 2 दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जैसे मानो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मानिए आप हैं और आपकी कोई महिला मित्र हैं, ठीक है, आप दोनों पढ़ाई करते हैं और दोनों पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, 9 दिन के बाद आपकी महिला मित्र लाइब्रेरी छोड़कर चली जाती हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 दिनों तक आप दोनों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है। तो अगर लाइब्रेरियन को पैसा काटना होगा, फीस काटना होगा, तो वो 9 दिनों का आप दोनों का फीस काटेगा। ठीक है, 9 दिनों का आप दोनों का फीस काटेगा। तो वही बात है कि 9 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है, तो 9 दिनों में इन लोगों ने कार्य कितना किया होगा, वर्क डन कितना होगा। तो बोलेंगे सर 9 दिनों में, एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो एक दिनों में 5 यूनिट, तो 9 दिनों में कितना काम करेंगे, तो बोलोगे सर 45 यूनिट। अब मुझे बताओ टोटल काम है कितना, तो 72, उसमें से इन लोगों ने कर कितना लिया है, 45। तो जो काम बचा है वो कितना बचा है, वर्क लेफ्ट कितना है, मुझे ये बात बताइए, कितना कार्य बचा है। तो 72 में से 45 हो गया है, तो 12 से 5 7 आ गया, ठीक है, और 6 से 4 2, इतना यूनिट हमारा कार्य बचा है। 27 यूनिट कार्य अभी भी किया जाना बाकी है।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इतना कार्य किया जाना बाकी है और कहा गया है सवाल में कि बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। बचे हुए कार्य को यदि अगर एक्स फिल करे तो कितना समय लगेगा। तो बोलेंगे सर टाइम टेकन बाय एक्स, टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क, वर्क कितना है 27, यही कार्य तो एक्स को करना है और एक्स की क्षमता कितनी है, तो 3 है, तो 27 को 3 के साथ भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9। 9 इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जानते हैं ना, सीजल की बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 6 को देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है वापस से। सवाल नंबर 6 कहा गया एक्स और वाई किसी टंकी को 12 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन जेड उसको 3 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एक्स को, वाई को, जेड को, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आप लोगों को एक एक टाइप कंप्लीट करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, और हर टाइप का एक सवाल मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, हर टाइप का एक सवाल। प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे ये सवाल नहीं आया है। आपके CHSL में आया है, आपके CGL में आया है, आपके CPO में आया है। तो इस सवाल का आसान तरीका मैं बताऊंगा। ऐसे सवाल कैसे आते हैं, कोई नल को 3 बजे खोला जाता है, किसी नल को 4 बजे खोला जाता है, किसी को 5 बजे खोला जाता है और तब बोला जाता है टंकी कब भरी। तो सवाल को पढ़िए अच्छे से। यदि एक्स अकेला अगर भरता तो टंकी को 12 घंटे में भर देता, वाई अगर अकेला भरता तो 8 घंटे में भर देता, और जेड अगर अकेला भरता, जेड अगर खाली करने में आता तो जेड अकेला उसको 3 घंटे में खाली कर देता। हमारे पास कुल मिलाकर 3 तरह के पाइप हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। ठीक है, एक्स की शुरुआत हमने की, देखो एक्स वाला पाइप जैसे मानो आप ऐसे समझो कि आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में आपके टंकी में मान लो 3 तरह की पाइप हैं। पहला पाइप 12 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में, तीसरा 3 घंटे में खाली कर देता है। आपकी माताजी जाती हैं और 4 बजे भरने वाली पाइप को चला देती हैं एक्स को। फिर आपकी जो है भैया जाते हैं छोटे वाले, ठीक है, भाई जाते हैं और वो वाई को चला देते हैं कितने बजे, 5 बजे। ठीक है, और उसके बाद आपकी बहन जाती हैं और वो 7 बजे खाली करने वाले पाइप को गलती से चला देती हैं, 7 बजे चलाती हैं। तो कहा गया बताओ कितने समय में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी, पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी कितने समय में। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे सवालों में 3 नल दिए जाते हैं, 4 नल दिए जाते हैं और किसी को कोई टाइम पे, किसी को कोई टाइम पे, किसी को कोई टाइम पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो भी इनका टाइमिंग दिया होता है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर डेटा को लिखते हैं। एक्स का अगर 12 दिया है तो 12 लिखेंगे, वाई का हमारा 8 दिया है तो 8 लिखेंगे और जेड का दिया है 3 घंटा तो यहाँ 3 लिखेंगे। 12, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 12, 8 और 3 का एलसीएम हम कह सकते हैं कि सर 36 ले लीजिए। ठीक है, 36 ले लीजिए, 36 ना लेकर आप ऐसे कह सकते हो 12 दूना 24, 24 आ सकता है यहाँ पे। तो 12 का 2 गुना, 8 का 3 गुना और 3 का 8 गुना, यानी इसकी क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट है, इसकी क्षमता 3 यूनिट है और इसकी क्षमता -8 है। क्यों -8 है, क्योंकि जेड खाली करने वाला टंकी है, जेड खाली करने वाला है। अब कहानी ऐसी हुई है, देखना जरा, कहानी ऐसी हुई है कि एक नल को 4 बजे, दूसरे को 5 बजे, तीसरे को 7 बजे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहले यहाँ पर 4 बज रहे हैं मान लो, और 4 बजे से लेकर, ठीक है, जब तक दूसरा नल नहीं खोला गया, यानी जब तक 5 नहीं बजा था तब तक कौन काम कर रहा था, तो 4 से 5 तक हमारा एक्स काम कर रहा था। ठीक है, फिर 5 बजे से लेकर, मेरे भाई समझना बात को, 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कौन काम किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स काम कर रहा था। अब उसके बाद एक और नल को खोल दिया गया, यानी यहाँ पर एक्स और वाई दोनों काम किए, और 7 बजे के बाद जब तक टंकी खाली नहीं हुई तब तक तीनों मिलकर काम किया, यानी एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर काम किया। ये बात हमें बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके बेसिक आपके माइंड में फिट करने के लिए है, लेकिन आपको समझना है कि 4 बजे से 5 बजे तक इकलौते एक नल ने काम किया, मतलब एक्स ने काम किया है। 5 बजे से 7 बजे तक दोनों नल काम कर रहे थे और 7 बजे के बाद हमारे तीनों नल काम कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कभी भी जब भी आपका एग्जामिनर दे, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम हो, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना होता है, और वो क्या, कि हमें ये आखिरी समय तक पहुंचना होता है। हमें यहाँ 7 बजे तक की कहानी लेनी होती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा मिलेगा कि एक ट्रेन 4 बजे निकलती है, दूसरी 5 बजे निकलती है और तीसरी 7 बजे निकलती है, और मानो तीनों के तीनों पटना से निकलते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई कब पहुंचेंगे। तो कभी भी अगर उनकी शुरुआत कर रहे हो तो एक ही टाइम पर शुरुआत करना, 7 बजे। यानी आप ये कहना कि जो 4 बजे नल खुला था वो 7 बजे तक कितना काम करेगा, तो मुझे बताओ 4 बजे किसको खोले थे, एक्स को, तो 7 बजे तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना घंटा है, 4 बजे से लेकर 7 बजे 3 घंटा है। तो हम बोलेंगे कि 3 घंटे में एक्स ने कितना काम किया है, एक्स ने कितना काम किया है 3 घंटे, तो एक्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो 3 घंटे में उसने 6 यूनिट काम किया होगा। बात करते हैं वाई की। वाई नल कितने बजे खोला गया है, 5 बजे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वाई
वाई ने कितना काम किया होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 मिनट में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो यहाँ पर 2 घंटे में, देखो 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। तो इस बंदे ने जो है 1 मिनट, सही है। तो इस बंदे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 12। यानी हमारे पास 12 यूनिट काम हमारे हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या सीखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है। और वो क्या है, आपका पाइप एंड सिस्टम में 2 तरह का सवाल बनता है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम में 2 तरह का सवाल बोलता है। एक हमारा होता है, क्या समझेंगे मेरी बात को, एक हमारा ये होता है कि ये हमारी टंकी है और इसको हमको भरना है, और दूसरा सवाल ये होता है कि ये हमारी भरी हुई टंकी है और इसको हमें खाली करना है, ठीक है। अब अगर मानो खाली हुई टंकी को भरने की बात जब हम करते हैं तो कभी भी किया गया कार्य को हम टोटल वर्क लेते हैं, ठीक है। और जब खाली करने की बात करते हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आई मेरी बात। जैसे मानो यहाँ पर क्या हो रहा है, सवाल में बोला गया है कि टंकी खाली कितने देर में होगी। तो जब टंकी खाली होगी तो क्या कोई कार्य होगा, नहीं होगा। कोई भी कार्य होगा, नहीं होगा। तो हम ऐसा कहेंगे जैसे मानो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि 3 घंटे तक यहाँ पर एक्स ने काम किया, 2 घंटे तक यहाँ पर वाई ने काम किया, और उसके बाद हम बात करते हैं तो टी टाइम तक x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कार्य करते हैं। और अगर टंकी भर जाती तो यहाँ पर हम 24 लेते हैं, लेकिन टंकी भरी नहीं है, टंकी खाली है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 0। आप एक लाइन में सॉल्यूशन लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। टंकी भर गई तो 24 लेंगे, टंकी खाली हो गई तो 0। बोलोगे सर ये कहाँ से लिखा, तो वही कंसेप्ट जो बता रहे थे। 4 बजे खुला था और 7 बजे तक देखो तो 3 घंटा, तो 3 घंटा एक्स ने काम किया। 5 बजे से 7 बजे तक देखो यानी 2 घंटा वाई ने काम किया, और टी घंटा तीनों ने मिलकर काम किया। यही टी की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। वाई का मान 3 है तो 6 हो जाएगा, प्लस टी इंटू 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 बराबर कितना, तो 0। 3 और 3 कितना हो गया, तो यहाँ 6 और 6 12, 12 बराबर ये -3 टी उधर जाएगा तो 3 टी आ जाएगा, काटोगे तो आ जाएगा आपका टी का वैल्यू 4। टी का वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे, 4 घंटे। और हम कितने बजे से शुरुआत कर रहे थे, 7 बजे से। तो 7 बजे से 4 घंटे यानी 11 बजे जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 11 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। हमने कहा 4 बजे से 7 बजे तक एक्स ने 3 घंटे काम किया, 5 बजे से 7 बजे तक वाई ने 2 घंटे काम किया। अब 7 बजे के बाद तीनों काम करेंगे और मानो टी घंटे काम करेंगे। अगर टंकी भरती तो 24 लेते, खाली हो रही है तो 0 ले रहे हैं। इस हिसाब से टी की वैल्यू आ गई 4। 7 बजे से तीनों मिलकर काम करना शुरू किए थे और 4 घंटे उसके बाद लगते हैं, यानी 11 बजे रात में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है, ठीक है। आ जाइए, चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है आपसे, सवाल नंबर 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे। कहा गया है कि पाइप ए बी सी किसी टंकी को 30 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी को 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। बताओ टंकी कब भरेगी। अब इस सवाल में कहा है टंकी कब भरेगी, और पीछे वाले क्वेश्चन में था टंकी कब खाली होगी। जब खाली होगी तो टोटल वर्क 0 लेंगे, और जब टंकी भरेगी तो टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क लेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं ए का, फिर बी का और फिर सी का। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए कितने घंटे में भर सकता है, 30। बी अकेला करेगा तो कितने देर में, तो 40, ठीक है। और सी अकेला भरेगा तो कितने देर में, 60 घंटे में। तीनों के तीनों भरने वाले हैं, इसलिए यहाँ टंकी खाली नहीं होगी। 30, 40 और 60 का अगर हम एलसीएम का बात करें तो देखो सबके पास 0 है, 0 0 0, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे। अब यहाँ 3 है, 4 है और 6 है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 3, 4 और 6 से कट जाए, वो होती है 12, यानी यहाँ पर हम 12 ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। अब 120 टोटल वर्क है, 30 हमारी क्षमता है, तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 120 को 4 से काटेंगे 3 बार में, 120 को 6 से काटेंगे 2 बार में। तो दोस्तों हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अब चलिए सवाल में कहा गया है कि 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे 3 अलग अलग समय पे खोला गया मेरे भाई। अब 3 अलग अलग समय पे खोला गया है, तो आप खुद बताओ यहाँ पे सबको एक ही समय पे लेके आओगे। आप बोलोगे सर ठीक है, जो 7 बजे खुला था वो 10 बजे तक कितना काम करेगा। जो 7 बजे खुला था वो 10 बजे तक कितना काम करेगा, तो बोलोगे सर 3 घंटा काम करेगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा काम करेगा। वो 3 घंटा कौन काम करेगा, तो 3 घंटा ए अकेला करेगा। फिर
जो नल 8 बजे खुला था, 8 बजे किसे खोला गया था, बी को, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सोता तो नहीं रहेगा, काम है ना करेगा। तो 8 बजे से 10 बजे कितना घंटा काम करेगा, 2 घंटा, और वो कौन करेगा, तो बोलोगे सर 2 घंटा बी करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कहा बताओ, ठीक है, 10 बजे तीनों को खोल दिया गया है, तो 10 बजे से 11 बज सकता है, 12 बज सकता है, 5 बज सकता है, 7 बज सकता है, कोई ऐसा समय जिसका हमको पता ही नहीं है। तो मानो 10 बजे के बाद हमने कहा टी समय हमें लगेगा, टी घंटा लगेगा, और टी घंटा तक कौन कौन काम करेगा, तीनों का तीनों नालायक काम करेगा। और इस तरीके से टंकी भरेगी कि खाली होगी, भरेगी तो 120 लेंगे, और खाली होगी तो कितना लेंगे, 0। तो बोलोगे सर 0। बस लो सवाल बन गया यहाँ पे। ए का मान कितना है, तो 4 है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। बी का मान कितना है, 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। ए जमा बी जमा सी, 4 3 7 और 2 कितना, 9, 9 इंटू टी कितना हो जाएगा, 90, बराबर हमारा आ गया कितने के, तो 120 के। 12 और 6 18, आप यहाँ से जब काटेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102। ठीक है, 120 में से 18 घटा देंगे, 102। तो यहाँ पर अगर हम टी की बात करें तो 9 एकम 9, 12 आ गया तो 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ पर आप जब इसको भाग करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 102 बटे में 9, यहाँ 3 से काट लो, 3 से 3 बार में, और 3 से काटोगे तो यहाँ पर 34 बार में। 34 बटे 3 का मतलब 11 सही 1 बटे 3 घंटे। अब जब यहाँ घंटे में आ जाता है तो बहुत बच्चों को यहाँ परेशानी होती है, यार 11 सही 1 बटे 3 घंटे आया है, इसको मिनट में कैसे लिखें। तो एक बात को माय डियर हमेशा से समझिएगा, अगर मैंने मानिए यहाँ पर मैंने कल के दिन कह दिया 1 बटे 2 घंटा, तो मिनट में कैसे बदलोगे, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, 2 इसको काट देता है, यानी आधा घंटा 30 मिनट के बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया 11 सही 1 बटे 3, तो 11 सही 1 बटे 3 कहा गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 11 घंटा प्लस 1/3 घंटा। ठीक है, तो 11 घंटा का तो 11 घंटा लिख देंगे, और 1/3 को कैसे लिखेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे, 3 से काटेगा 20 बार में, यानी 11 घंटा 20 मिनट। 11 घंटा 20 मिनट, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कभी अगर 11 से 1 बटे 3 लिखा हो या ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये कितना है, तो 11 घंटा 20 मिनट है। अब 11 घंटा 20 मिनट आपको चलना है। ठीक है, 11 घंटा 20 मिनट चलना है, और कितने बजे से, 10 बजे से। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं 11:20 समझ के वहीं उत्तर कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको 10 बजे से इतने घंटे बाद का समय बताना है, इतने घंटे बाद का समय बताना है। सबसे आसान बताऊं क्या कर लो, 11 घंटा 20 मिनट को आप 12 घंटा बना लो। ठीक है, और सुबह के 10 बज रहे हैं, 12 घंटे बाद का समय बताना कितना होगा, तो सुबह के 10 बजे के बाद 12 घंटा क्या होगा, तो रात का 10 बजा होगा। ठीक है, लेकिन ये 12 घंटा तो है नहीं, 40 मिनट कम है, तो इसमें से 10 बजे में से 40 मिनट कम कर दो, यानी 9:20 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और बाकी आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट तो 9:20 PM आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है एक और। अब देखो ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपका मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपके इस बार के पेपर में आया हुआ था। सवाल को देखिए। ठीक है, सवाल को देखिए, सवाल की बात करते हैं। तो 2 पाइप किसी टंकी को 16 घंटे और 14 घंटे में भर सकते हैं। तो पहले पाइप को हमने कहा 14 घंटे, दूसरे पाइप को हमने कहा 16 घंटे। फिर उसके बाद कहा कि दोनों पाइप को हम साथ में खोलते हैं और पता चलता है कि एक लीकेज के कारण टंकी को 32 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। अब मेरे भाई आप लोगों को यही एक इंपॉर्टेंट है जो आपको परेशान करेगा, 32 मिनट एक्स्ट्रा, ऐसे सवाल। इसीलिए मैंने कहा ना ये सवाल कहाँ पर आया है, तो मेंस में आया है। जैसे मैं आपको अगर एक बात बोल दूं, मैंने कहा देखो क्या होता है कि अगर पहला पाइप अकेला भरेगा तो 14 घंटे में भर देगा, दूसरा पाइप अकेला भरेगा तो 16 घंटे में भर देगा। ठीक है, लेकिन गलती से क्या हो गया, जैसे मानिए मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, और मानो यहाँ पर ये बोतल है, इस बोतल में क्या होता है, एक पाइप को लगाओगे, बहुत मोटा पाइप है मान लो, तो वो 14 घंटे में भर देगा, दूसरा उससे थोड़ा सा पतला आएगा, 16 घंटे में भर देगा। हमने कहा ठीक है, जितने समय में ये दोनों मिलकर भरते ना, 14 और 16 वाले भरते, उतने समय से हमें 32 मिनट अधिक लगा, उतने समय से 32 मिनट अधिक लगा। क्यों 32 मिनट अधिक लगा, क्योंकि गलती से इसके अंदर एक छेद हो गया था। जैसे मानो ये दोनों पाइप मिलकर 10 घंटे में कर देते हैं, तो 10 घंटे में अब नहीं भरा है, 10 घंटे से 32 मिनट ज़्यादा लगा है। अगर ये दोनों मिलकर 11 घंटे में भरते तो 11 घंटे में टंकी नहीं भरी है, उससे 32 मिनट ज़्यादा लगी है। तो कहा गया है कि मानो जब पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी तो कितने समय में वो अकेला लीक जो है, वो उसके अंदर का जो छेद है वो पूरे के पूरे भरे हुई टंकी को खाली कर देगा। ये चीज़ हमसे पूछा जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ हमें से पूछा जाएगा। तो ये 32 मिनट एक्स्ट्रा, जब भी आपको ये एक्स्ट्रा वाला कंसेप्ट आए तो आप ऐसे सवालों को कैसे बनाओगे? ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ये जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ये किससे लग रहा है? तो ए और बी जितने देर में करेंगे उससे 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी ए और बी अगर 10 घंटे में करेंगे तो उससे 32 मिनट अधिक, ए और बी अगर 11 घंटे में करेंगे उससे 32 मिनट अधिक। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने देर में करते हैं। तो आप बोलेंगे अगर ए हमारा 14 घंटे में करता है और बी हमारा 16 घंटे में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 14 है और 16 है, 14 है और 16 है, तो 14 और 16 का एलसीएम लीजिए आप। ये 2 इंटू 7 है, ये 2 इंटू 8 है, 8 सते 56 दूनी 112, एलसीएम आएगा 112। 14 का 8 गुना और 16 का 7 गुना, यानी ए की क्षमता हमारी 8 यूनिट है और बी की क्षमता हमारी 7 यूनिट है। तो अगर हम इनके टाइम की बात करें तो इन दोनों को अगर वही काम करना होगा तो बोलेंगे सर 112 बटे 8 जमा 7 यानी 15। ठीक है, यानी इतना घंटा हमें लगने वाला है। ठीक है, 112 बटे 15। अब 112 बटे 15 को जब आप हल करोगे, आप 15 से काटो तो 15 छक 90, 15 7 105, 7 सही 7 बटे 15 घंटा। और अभी मैंने बताया 7 सही 7 बटे 15 को कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे सर 7 घंटे, और 7 बटे 15 को जब आप 60 के साथ गुना करोगे, 15 से ये 4 बार में काटेगा तो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 28 मिनट आ जाएगा। यानी मेरा आपसे बस ये कहने का मतलब है कि यदि ए और बी उस कार्य को करते तो कितना समय लगता? 7 घंटे 28 मिनट, 7 घंटे 28 मिनट। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ ए और बी कार्य नहीं करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगता है? इससे 32 मिनट ज़्यादा। तो 7 घंटे 28 मिनट में 32 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? 8 घंटे हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? तो 8 घंटे हो गया। ठीक है, कितना हो गया? तो 8 घंटे हो गया। 8 घंटे, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 घंटे। ए अकेला काम करेगा 14 घंटा, बी अकेला काम करेगा 16 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बात करते हैं तीनों मिलकर काम करे तो 8 घंटा, ए अकेला काम करेगा तो कितना घंटा? तो बोलोगे 14, बी अकेला काम करेगा तो कितना घंटा? 16। सभी का एलसीएम लोगे तो आएगा तुम्हारा 112। ठीक है, 16 का कितना गुना था? तो 16 का 7 गुना। 14 का कितना गुना था? तो 8 गुना। और 8 का 1 गुना 8, 8 चौके 32, 14 गुना। समझ में आ गया मेरी बात? यानी हमने कहा ए की क्षमता है 8 यूनिट, बी की क्षमता है 7 यूनिट और तीनों की क्षमता है 14 यूनिट। तो मुझे खुद बताओ यहाँ पर जो सी की क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? तो 15 है और तीनों का मिलाकर 14 है, यानी सी की क्षमता 1 यूनिट आएगी। तो सवाल में कहा गया है कि सी को खाली करने में समय कितना लगेगा? तो टाइम बराबर जो वर्क है और बट्टे में किसकी एफिशिएंसी? सी की एफिशिएंसी, 112 बटे 1, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर। खुद देखिए ना, ए की क्षमता कितनी यूनिट है? आप ए की क्षमता देखो 8 यूनिट है, बी की क्षमता कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है, 15 यूनिट ये दोनों का है, और जब तीनों मिलते हैं तो उनका क्षमता 14 यूनिट आता है। 1 यूनिट कहाँ गायब हो गया? तो वो सी का क्षमता था। तो अगर सी की क्षमता 1 यूनिट है और कार्य उसको 112 करने हैं तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 112 बटे 1। ठीक है, अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल शून्य से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप टॉपर्स स्पेशल बैच ले सकते हैं, और वो है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। इसके अंदर में हमने कंप्लीट गणित पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा। तो भविष्य में भी अगर आप रेलवे या किसी और भी परीक्षा की, एसएससी की कोई भी तैयारी करेंगे ना, तो ये इकलौते बैच से आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और बैच की फीस मात्र 699 रुपये है। इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से ले सकते हैं। और किसी प्रकार की सहायता हो तो ये हमारे इंक्वायरी नंबर है दोनों, आप इस पर फोन करके भी बात कर सकते हैं।